नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके, सो जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है गाइस, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, उनके चेहरे की तरफ आपको फोकस करना है और 3 बार उनका पूरा नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है। लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। ऑलराइट, ओके, चलिए देखते हैं। फिलहाल जिस पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। मैं काम कर रही हूँ, मैं पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी रीडिंग। सेकंड कार्ड आपका आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। थर्ड कार्ड आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। देन यू हैव द फूल कार्ड और यहां से पहला कार्ड उठा लेते हैं। दिस वन इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी इस सिचुएशन की और इस पर्सन की आपके टुवर्ड्स क्या है। We have the tower. Okay, so we will place this over here. Guys, अभी फिलहाल जो चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे इनकी एनर्जीज में, एक तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरीके का बोझा या किसी तरीके का बहुत ज्यादा भार उठा करके ये चल रहे हैं। यहाँ पे बात शायद किसी सिंगल पेरेंट के बारे में, या कोई एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन अनमैरिड है, वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, समवन विद 2 किड्स, में भी किसी के 2 बच्चे हैं, एक पेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लाइक बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, पूरा घर बार है, उसका बोझ उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के ऊपर। इनका रास्ता भी आसान नहीं है, बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं इनके रास्ते में। और अभी करंट जो इनकी स्टेट ऑफ माइंड है वो भी इसी तरीके की दिखाई दे रही है कि आगे की जर्नी इनको थोड़ी सी अपनी मुश्किल नजर आ रही है। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है टावर कार्ड। दिस कार्ड इज टेलिंग कि जैसे एक सिचुएशन जो है वो इनको फील हो रही है कि जैसे पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल गई है। किसी का जैसे घर टूट गया है, अचानक से सेपरेशन हो गया है, अचानक से बिजली गिर गई है, किसी के अच्छे खासे सपने जो हैं वो टूट गए हैं, एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर गया है। इस तरीके की थोड़ी नहीं, काफी, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कार्ड्स। तो ये काफी ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ये आपसे जुड़ी हो सकती है, ये कोई और सिचुएशन भी हो सकती है जो फिलहाल इनकी लाइफ में चल रही हो। एंड दे आर वेरी वेरी अपसेट अबाउट इट, दे आर वेरी सैड अबाउट इट, अबाउट वॉट एवर हैज हैपेंड। बहुत सारे काले बादल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको। इनसे पता चल रहा है कि इनको अपनी लाइफ में भी जैसे अंधकार का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा अकेलापन या बहुत ज्यादा अंधेरा इनको दिखाई दे रहा है। फ्यूचर इनको अपना बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे फॉग भी है बहुत ज्यादा, तो जैसे धुंध छाई हुई है आंखों के सामने और कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी इंसल्ट करी है। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर। या इन्होंने आपको जैसे अपने जूते के नीचे दबाकर रखने की कोशिश करी है। ये वाइसा वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जहां पे एक पर्सन ने अपने शब्दों के द्वारा, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, अपने वर्ड्स के द्वारा सामने वाले पर्सन की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करी और सामने वाला पर्सन जो है वो झुक गया है उनके आगे, या उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बोलने की। ठीक है, दिस पर्सन लुक्स वेरी अग्रेसिव, वेरी डोमिनेंट, बहुत ज्यादा अग्रेसिव, अग्रेशन से भरे हुए, बहुत डोमिनेंस से भरे हुए, बहुत ज्यादा एटीट्यूड जो है वो दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं चीजें जो है वो अनहेल्दी हैं। अगर इनकी आंखों की तरफ आप देखो तो एकदम गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा अनहेल्दी। फिजिकल स्टैचर भी जो है वो अनहेल्दी दिखाई दे रहा है।
दैट मीन्स माइंड भी जो है वो ठीक से इस समय पर इनका वर्क नहीं कर रहा है। और ये जो सिचुएशन हुई है आप लोगों के बीच में, जिसमें बेइज्जती करी गई है, जिसमें इंसल्ट करी गई है, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। मे बी ये कोई ऐसी कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुई थी, लास्ट कन्वर्सेशन, जिसमें कि बहुत ज्यादा मे बी अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए गए हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया है। एंड दे आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर समय के बारे में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में इनकी एनर्जीज के लिए जो कार्ड है दैट इज एस ऑफ सॉर्ड्स। ये सोच रहे हैं, एक हाथ में ग्लोब है, एक हाथ में कॉपी है, यहाँ पे कंपास रखा हुआ है। ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, ठीक है, आगे मुझे क्या करना चाहिए। या ये पर्सन जो है कोई स्कॉलर हो सकते हैं जो अपनी रिसर्च के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पास में बहुत सारे टास्क हैं। जो एनर्जी यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी 10 ऑफ वॉन्ड्स में, जैसे चीजें बहुत सारी करनी है इनको, बहुत कुछ इन्होंने सोचा हुआ है अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, लेकिन इनकी खुद की दुनिया जो है वो हिली हुई है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने इनको ब्लेस तो किया है, ब्लेस किया है, मेंटली इनको ब्लेस किया है। इनका दिमाग बहुत तेज है, बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है इनकी लाइफ में, जो इनको अच्छा समय भी आता है इनकी लाइफ में, लेकिन बड़े ही ज्यादा कठिन समय के बाद आता है। मतलब अच्छे से इनको निचोड़ लिया जाता है, उसके बाद जाके इनको कुछ मिलता है। तो ये चीज मैं देख रही हूँ, उनके काम में ये डिवोशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखें हाथ चल रहे हैं, मे बी टाइपिंग चल रही है, मे बी कुछ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पर ध्यान कहीं और ही उड़ा हुआ है। ओके, फोकस जो है वो नोटबुक पे नहीं है, फोकस कहीं और ही है, जैसे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाथ चल रहे हैं और दिमाग चल रहा है, लेकिन माइंड कहीं और ही उड़ा हुआ है इनका। देन वी हैव द फूल कार्ड ओवर हियर। फूल कार्ड, अपनी मस्ती में ये पर्सन जा रहे हैं, ठीक है। इनको पहले भी किसी ने वार्न किया है कि जिस डायरेक्शन में या जिस तरह से आप अपने जीवन को जी रहे हो, जिस तरह से आप इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, वो सही नहीं है। ओके, या कहीं ना कहीं कुछ रेड फ्लैग, कोई हिडन चीज इस कनेक्शन में है, जिसको सामने आना है, और वो बात सही समय पर सामने आएगी। एक ये पर्सन जो है, इन्होंने जैसे कि, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने मे बी लोगों के बहुत ज्यादा रोकने पर भी या बहुत ज्यादा समझाने पर भी इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, और आपने इनको अपनी लाइफ में आने दिया है, एंड आपने किसी तरीके का कोई लिमिटेशन या कोई हेल्दी बाउंड्री इस कनेक्शन में सेट नहीं करी है, जिसकी वजह से बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप भी गिर सकते हो, आपके सामने वाले जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति हैं, ये भी गिर सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपना मन बना लिया है, जैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब भले ही कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी रोके, कोई कितना भी इनको मनाने की कोशिश करे, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एंड अब ये पलट करके वापस नहीं देखेंगे। लेकिन अगर ये ज्यादा इस तरीके का फैसला है कि बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है, तो ये गलती होगी बहुत बड़ी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि ये पर्सन जो है ऊपर देख करके चल रहे हैं, ये जैसे आसमान में देख करके चल रहे हैं, और सिचुएशन की जो रियलिटी है वो इनके सामने होते हुए भी इनके सामने नहीं है, और ये इस खाई में गिरने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे कि किसी पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, सिंस ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है, तो ये अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन इन जंजीरों को ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मे बी व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है, कॉल ब्लॉक कर दिए, या सीधा सीधा चेहरे पर ही, मुंह पर ही जैसे दरवाजा बंद कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि अब कोई कन्वर्सेशन या अब कोई लिंक जो है वो इस कनेक्शन में नहीं रह गया है या नहीं रहना चाहिए। और ये सोच रहे हैं कि आगे ये क्या करेंगे। ओके, आगे इनको क्या करना चाहिए। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये फील कर रहे हैं कि जैसे इनके सामने, इनकी आंखों के सामने एक गेम खेला जा रहा है, एक गेम चल रहा है,
ठीक है, ये कोई माइंड गेम भी हो सकता है। ये इंसान फाइनेंशियली वीक दिखाई दे रहे हैं। 5 of Pentacles, यानी स्ट्रगलिंग विद मनी एंड अबैंडनमेंट इश्यूज। ओके, जैसे ये इंसान बहुत लोनली, बहुत अकेला और एकदम जैसे देश निकाला मिल जाता है किसी को, उस तरीके से ये महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। ये इनकी एनर्जी है, ओके, जिनसे कि इस समय पर आपकी बातचीत नहीं हो रही है। और मेन जो फोकस है ना आज का, वो इस कन्वर्सेशन की तरफ है गाइस। इनके जो अभी के जो थॉट्स हैं वो इस बातचीत की तरफ हैं जिसमें कि किसी ने किसी की बेइज्जती करी है, और वो बात ऐसी है कि जो एकदम भुलाई नहीं जा रही है, भूली नहीं जा रही है। शब्दों की जो चोट होती है वो इस तरीके की होती है कि उसको भुलाना एक्चुअल में बड़ा मुश्किल होता है। एक थप्पड़ इंसान भूल जाता है, लेकिन अगर कुछ वर्बल अब्यूज हुआ है या वर्बली किसी ने ऐसी बातें बोली हैं दिल दुखा देने वाली, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए इज्जत कितनी है, आपकी क्या स्थान है, क्या जगह है सामने वाले की नज़रों में, उसकी लाइफ में। एक सच्चाई जो है वो सामने निकल के आ जाती है। और जिस तरीके से सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करता है उसी से पता चल जाता है कि आपकी क्या वैल्यू है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी की कदर करते हैं, तो आप बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं चाहते कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिससे कि सामने वाले का मन चोटिल हो, उनको दुख पहुंचे, उनका दिल टूटे, राइट। लेकिन अगर इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, देन दिस इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। और अगर आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में बात सिर्फ अब्यूज जो होता है ना गाइज, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल और वर्बल अब्यूज भी होता है, जिसमें आपका जो पीस ऑफ माइंड है उसको हिला दिया जाए, आपके साथ बदतमीजी से पेश आया जा रहा है अगर, तो ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। और रिपीटेटिवली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंसल्ट हो रही है, आपके इमोशंस की इंसल्ट हो रही है, तो अच्छा है कि आप अलग हो जाएं या आप दोबारा सोचें इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। अपने आप को इस सिचुएशन में रखने से बेहतर है कि आप अकेले रहें और अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ में अपने जीवन को जिएं। ये मैसेज है, मुझे नहीं पता किन के लिए आया है, किन को ये मैसेज मिलना है इस रीडिंग के ज़रिए, बट इट इज़ समथिंग, ये सीख है एक जीवन की जो कि हमको टैरो के माध्यम से हम सीख रहे हैं, और ईश्वर का ये संदेश है आप लोगों के लिए। फिलहाल गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।